मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर राज सोलंकी। मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, आनंदित हैं और प्रभु की महिमा आप कर पा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के वचनों से अवगत कराऊं और जागृत करूं। प्रभु यीशु मसीह को वचनों को आप तक मैं पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। मेरे प्रियो, आज का वीडियो बहुत ही खास है और जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है, कई मसीही प्रिय भाई बहनों का सवाल है जो अक्सर नए विश्वासी भाई बहन हैं। कई लोगों ने मुझसे पूछा भी है, कई लोगों ने हमें कॉल करके भी पूछा है और कमेंट करके भी पूछा है, कई लोगों ने व्हाट्सएप पर भी पूछा है कि क्या जो मसीह हैं क्या वो रक्षाबंधन मना सकते हैं, क्या मसीही भाई बहन राखी आपस में बांध सकते हैं, क्या ये करना उचित है, हमें जरूर बताएं। तो मेरे प्रियो, मैं आपको इस वीडियो में जरूर बताऊंगा, लेकिन आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा, क्योंकि आप अगर बीच में ही छोड़ देते हैं तो आप अधूरे ज्ञान को प्राप्त कर पाओगे। मेरे प्रियो, हम जो मसीही हैं वो नई सृष्टि, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो प्रभु में है वो नई सृष्टि है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जब प्रभु को नहीं जानते थे, हम जैसा संसार चलता था उसके समान हम जीवन बिताते थे। यदि आप मसीही नहीं हैं तो इस वीडियो को आप जरूर स्किप कर सकते हैं, लेकिन यदि आप प्रभु में हैं तो आप और मैं जितने भी प्रभु में हैं, हम एक नई सृष्टि हैं। प्रभु ने मुझे और आपको एक नया जन्म दिया है, प्रेज़ द लॉर्ड, एक नया जीवन दिया है और हम अब मसीह के हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है, रोमियो की पत्री 12 उसके 2 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, इस संसार के सादृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या लिखा? इस संसार के सदृश्य ना बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। इस संसार में जो भी घटनाएं होती है, जो भी त्योहार होता है, उसके समान नहीं करना, क्योंकि वचन में साफ लिखा है कि तुम अब संसार के नहीं रहे, क्योंकि मैंने तुमको संसार से चुन लिया है, मैंने तुम्हें संसार से बुला लिया है और जब तुम मुझ में हो तो तुम्हारी एक नई सृष्टि है। प्रभु के वचन के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार अब हम मसीह के हैं। और मेरे प्रिय, आप सभी जानते हैं कि जितने भी त्योहार होते हैं, चाहे वो रक्षाबंधन हो, चाहे वो दीपावली हो, चाहे होली हो, जितने भी जो त्योहार आते हैं वो किसी न किसी कहानी से जुड़े होते हैं, कथा से जुड़े होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन किस कथा से जुड़कर आया है ना, और दीपावली किस कथा से, कहानी से जुड़कर आया है। यानी कि जितने भी जो त्योहार हैं इनमें कथा और कहानी से जुड़कर मनाया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी त्योहार मनाते हैं, हमारे जितने भी भाई बहन जो मसीह नहीं है, जो त्योहार मनाते हैं, वो बिना पूजा पाठ के कोई भी उनका त्योहार संपन्न नहीं होता है। और प्रभु के वचन में क्या लिखा है कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, नए इंसान है, वो नया जीवन है। वो पुराने जीवन को हमने नष्ट कर दिया है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं प्रभु यीशु के नाम से, तब मैंने और आपने सभी ने जो पुराना स्वभाव था उसे हमने खत्म कर दिया है, पानी में दबा दिया, खत्म कर दिया। और मैं आपसे एक सवाल कहना चाहूंगा कि जो इंसान मर जाता है, क्या वो वापिस जो पुराना करता था या जो भी करता था वो वापिस कर सकता है क्या, या कुछ वो कर सकता है क्या, जीवित होकर जा सकता है क्या? तो मेरे प्रियो, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि गड़ा हुआ मुर्दा फिर से बाहर नहीं निकल सकता है। उसी प्रकार जो हमने जो पुराना स्वभाव खत्म कर दिया है, जो चाल चलन हमने खत्म कर दिया, उसे फिर से हम वापिस नहीं ला सकते। प्रेज़ द लॉर्ड।
मेरे प्रियो, इसीलिए हमें संसार के सदृश नहीं बनना है। जो संसार करता है इस प्रकार हमें नहीं करना है। बहुत से ऐसे प्रिय भाई बहन होंगे जो कहेंगे कि कुछ नहीं होता है, ये तो भाई बहन का प्रेम है, एक धागा ही तो बांधना है, इसमें क्या पाप है ना, इसमें क्या हो जाएगा। तो मैं आपसे एक सवाल कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, यदि आपका जो प्रेम है भाई बहन का एक धागे से आप करते हैं, मान लो एक धागा बांधने से आप अपने भाई के प्रति, अपने बहन के प्रति आप प्रेम जताते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपका प्रेम बहुत ठंडा है। कहने का मतलब है कि आप जब रक्षाबंधन यानी कि जो धागा बांधते तभी आपका प्रेम उमड़ता है, तो ये आप गलत है। वैसे भी भाई बहनों का प्रेम अटूट बंधन है ना। जो भाई बहन का प्रेम है वो अटूट बंधन है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। क्या आप एक धागा बांधकर अपने बहन के प्रति प्रेम जताते हैं या आप भाई के प्रति प्रेम जताते हैं, तो ये आपका प्रेम स्वार्थी है। प्रेज़ द लॉर्ड, ये आपका प्रेम स्वार्थी है। इसीलिए आप अपनी बहन से और अपने भाई से प्रेम करें और उसकी रक्षा करने की कोशिश करें। सिर्फ धागा बांधने से आप उनकी रक्षा नहीं करते हैं या प्रेम नहीं जताते हैं। तो अगर आप इस प्रकार करते हैं तो आपका प्रेम बहुत ठंडा है, आपका प्रेम स्वार्थी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यदि आप मसीह में हैं तो आप इस वचन को आप जरूर माने कि हम संसार के सदृश ना बने। लेकिन क्या लिखा है कि परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हमारा जो पुराना स्वभाव था, हमारा जो पुराना चाल चलन था, वो भी बदलना बहुत जरूरी है। और जिस प्रकार मैंने कहा कि कोई भी त्योहार बिना कहानी और कथा और बिना पूजा पाठ के संपन्न नहीं होता है, तो प्रभु ने साफ मना किया कि मुझे छोड़ कोई तुम्हारे बीच में पराय देवता ना हो, मुझे छोड़ किसी को दंडवत नहीं करना। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप जितने भी मसीही भाई बहन अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जरूर इस बात को समझिए कि जो मसीही हैं उन्हीं के लिए मैं बोल रहा हूं। जो मसीह नहीं है, जो प्रभु को नहीं जानते, उनके लिए नहीं बोल रहा हूं। आप इस वीडियो को स्किप जरूर कर सकते हैं, लेकिन यदि आप मसीह हैं तो आपसे एक सरल शब्द में कहना चाहूंगा कि आप रक्षाबंधन नहीं मना सकते। यदि आप मनाते हैं तो ये पाप है, क्योंकि ये पुराना स्वभाव है, पुराना चाल चलन है। और प्रभु के वचन में लिखा है कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। नई सृष्टि है, प्रभु में हम नई सृष्टि है। इसलिए मुझे और आपको पुराना चाल चलन फिर से नहीं दोहराना है, पुराना चाल चलन में फिर से नहीं आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर के वचन में एक ऐसा वचन लिखा है, जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यदि हमने सत्यता को जान लिया है, पहचान लिया है, तो मेरे प्रियो हमें सत्यता में ही चलना है और वो हमें हर प्रकार के बुरे चाल से, बुरे स्वभाव से और बुरा चाल चलन से वो हमें स्वतंत्र करता है। मेरे प्रियो, मैं आपको एक ही सवाल पूछना चाहूंगा, जब आप राखी बंधवाते हैं, जब आप राखी बांधते हैं, तभी आपका प्रेम उमड़ता है? क्या आप तभी प्रेम करते हैं? तो मैं आपको जवाब दे सकता हूं कि आपका प्रेम ठंडा है, आपका प्रेम स्वार्थी है। आप अपनी बहन से प्रेम कीजिए और अपनी बहन की रक्षा करने की जिम्मेदारी लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ धागा से आप रक्षा नहीं कर सकते हैं या धागा ही आपका रक्षा नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, अंत में यही कहूंगा कि एक मसीही भाई बहन रक्षाबंधन नहीं मना सकते। यदि आप प्रभु में हैं, नई सृष्टि हैं, अगर आपने प्रभु को अपना जीवन दिया है तो आप रक्षाबंधन नहीं मना सकते। परमेश्वर में सुरक्षित रहें, प्रभु में आनंदित रहें। आप सभी को जय मसीह की।